छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FMC खैर अलीगढ़ में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको थर्ड चैप्टर शुरू कराया था और हमने आपको इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया था। आज हम ये पार्ट 2 में थर्ड चैप्टर के पार्ट 2 में आप लोगों को सेल के बारे में बताएंगे। सेल क्या होता है, तो अगला टॉपिक है हमारा सेल। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। तो छात्रों, बात कर रहे थे हम सेल के लिए। तो पहले समझें सेल क्या है। सेल क्या होता है? सेल यदि हम कहें तो सेल एक वह विद्युत रासायनिक युक्ति है या विद्युत रासायनिक साधन है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। वह युक्ति क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। तो सेल क्या होता है? वह विद्युत रासायनिक युक्ति या साधन जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाती है। छात्र ध्यान देना है, यानी वह युक्ति या वह साधन जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम सेल कहते हैं। सेल के बारे में आप जानते होंगे, सबके घर में इन्वर्टर होंगे, उनमें बैटरियां हैं, बैटरी के अंदर सेल होते हैं और सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी जो बनी होती है सेल के द्वारा ही बनी होती है। यहाँ क्या होता है, देखिए, यदि बैटरी चार्ज हो रही है, जब लाइट आ रही होती है तो इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है। तो जब बैटरी चार्ज हो रही है तो क्या हो रहा है, उसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है और विद्युत के प्रवाह से वो क्या हो रहा है, उसमें रासायनिक ऊर्जा जो उसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, बैटरी के अंदर जो केमिकल भरा हुआ है, लिक्विड टाइप का जो होता है, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में। क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो वही बैटरी या इन्वर्टर हमारे घर को करंट देता है। बल्ब जला सकते हैं, पंखा चलाते हैं, उससे इन्वर्टर चलाते हैं ना, तो करंट कहाँ से आ रहा है? बैटरी से। बैटरी में करंट कहाँ से आया? भाई बैटरी में तो केमिकल भरा हुआ है, क्योंकि वह केमिकल विद्युत में कन्वर्ट हो गया था। जब लाइट चली गई तो वही विद्युत ऊर्जा वापस रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होने के पश्चात धीरे धीरे जैसे सारी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई तो बैटरी लो हो जाती है और फिर कोई भी उपकरण उससे चल नहीं पाता है। फिर दोबारा उसे हम चार्ज करेंगे। भाई मोबाइल की बैटरी भी यही हाल होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सेल। सेल क्या है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल में दोनों प्रकार की ऊर्जा हमारी कार्य करती हैं। तो बात करते हैं आगे। सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। छात्रों, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि विद्युत अपघटनी,
भाई हमें सबसे मेन चीज क्या है, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हों तो हमें सबसे मेन ध्यान देना है, वो ध्यान देना है सब उसके नाम पर, टॉपिक के नाम पर। नाम क्या है, यदि हमें नाम का अर्थ हम समझ जाएंगे तो हमें परिभाषा बनाने में समय नहीं लगेगा। जैसे कि दे रखा है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत का अपघटन हो रहा है, विद्युत घट रही है। भाई वह सेल जिसमें विद्युत घट रही है, तो यानी हम कह सकते हैं कि वह सेल या वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। भाई विद्युत क्या हो गई, घट गई, विद्युत घट गई, विद्युत घट गई तो विद्युत अपघटनी सेल। यानी ये क्या करते हैं, ये विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं रासायनिक ऊर्जा। कौन, विद्युत अपघटनी सेल। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, अश्वत है, यानी स्वयं नहीं होती है, कराई जाती है, अश्वत है। इसमें अपचयन व ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कराई जाती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं स्वतः नहीं होती हैं, ये कराई जाती हैं। और ऐसे सेल जिनमें अस्वतः अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल को समझिए, इसमें क्या होता है कि हमारे 2 पॉइंट होते हैं, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड। छात्रों हम बात कर रहे थे कैथोड और एनोड की, तो मैं एक सेल बना के बताता हूं आपको। ये आ गया हमारा एक, हमने एक पात्र ले लिया और इस पात्र में हम विद्युत अपघट्य विलयन भर लेते हैं। ये हमने क्या भरा है, इसमें विद्युत अपघट्य विलयन। ठीक है, विद्युत अपघट्य विलयन भरने के पश्चात इसमें हम 2 पॉइंट लगा देते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। ये एनोड हो गया और एक हो गया इसमें कैथोड। इसको हमने एनोड नाम दे दिया पॉजिटिव, और ये हो गया कैथोड नेगेटिव। ठीक है, दोनों से हम एक एक ऐसे करके वायर लगा देते हैं। इस वायर को एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। ऐसे करके एक हमारी बैटरी हो गई, और इसके अंदर विद्युत अपघट्य विलयन भरा हुआ है। मैं यहाँ समझाने के लिए, ये धनायन है, धनायन जो है वो गति करते हैं कैथोड की तरफ, और जो ऋणायन है वो गति करते हैं एनोड की तरफ। छात्र ध्यान देना है, ये हमारा एक सेल बनके तैयार हो गया। ये है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल में नीचे एक विद्युत अपघट्य विलयन भरा होता है, और इसी विलयन में 2 रॉड लगी होती हैं, 2 छड़ लगी होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जहां से पॉजिटिव की ओर से इसमें से प्रवाह होता है, यानी जब कभी भी ऊर्जा बाहर निकलती है तो पॉजिटिव की ओर से निकलती है और नेगेटिव की ओर से अंदर एंट्री करती है।
अंदर विलयन में जाने के पश्चात नेगेटिव पॉजिटिव की ओर और पॉजिटिव नेगेटिव की ओर दोनों आपस में गति करते हैं, जिसके कारण जो विद्युत ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रकार से इसे हम कह सकते हैं विद्युत अपघटनी से। मैं यदि एक इसकी रिएक्शन करके बताऊं तो यदि मान लें हमने जैसे दिया है, मानो हमने एक विद्युत अपघट्य पदार्थ ले लिया जिंक क्लोराइड ZnCl2। ZnCl2 विद्युत अपघट्य पदार्थ है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो यह आ जाएगा Zn पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। 2Cl यानी पॉजिटिव अलग हो गया और नेगेटिव हो गया अलग। टूटने के पश्चात कब, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई। अब बात करते हैं एनोड पर। तो एनोड पर क्या होगा भाई, मैंने अभी बताया तुम्हें कि एनोड पर क्या होगा भाई, नेगेटिव पॉजिटिव पर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पर जाएगा। तो एनोड पर क्या होने वाला है, नेगेटिव। एनोड पर क्रिया कौन करेगा, नेगेटिव करेगा। कहाँ, एनोड पर। तो एनोड पर क्रिया करेगा नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट है हमारा 2Cl2। तो हम इसे कह सकते हैं कि Cl2, या कह दें हम केवल इसको 2Cl भी लिख दें तो 2Cl नेगेटिव, ये क्रिया करके बना देगा Cl प्लस 2E नेगेटिव। अब 2E नेगेटिव से मतलब होता है बेटा क्या भाई, क्लोरीन के कितने अणु हैं, 2 अणु। तो 2 अणु हैं तो हमने Cl2 2E यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाहर निकल गए। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, बाहर निकल गए। कौन से, जो क्लोरीन के साथ नेगेटिव का कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों बात कर रहे थे। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है हमारी कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है कि जो जिंक थी, जिंक पर 2 पॉजिटिव आयंस थे, तो उन 2 पॉजिटिव आयंस की क्रिया जो यहां से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए उन इलेक्ट्रॉन से करा दी जाती है। भाई जो यहाँ ये 2 कंडीशन बनी थी, तो जो Cl जो नेगेटिव है वो तो एनोड पर चला गया और जो जिंक पॉजिटिव है वो क्या चला जाएगा, कैथोड पर चला जाएगा। तो कैथोड पर जिंक की क्रिया किससे होगी, जो यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए थे, और क्रिया कराने के पश्चात ये बन जाएगा Zn केवल। भाई यहाँ 2 नेगेटिव ये 2 पॉजिटिव दोनों कैंसिल, क्या बन गया, जिंक बन गया हमारा, और जिंक क्या पॉजिटिव में बना। अब बात करते हैं इनके प्रवाह के लिए, इनके प्रवाह के लिए। तो जो ये तार होता है, इस तार के माध्यम से जो हमारे क्लोरीन थी नेगेटिव, वो क्या होगा, कैथोड से ऐसे घूम के चला जाएगा कैथोड की ओर। एनोड से कैथोड पर दोनों जुड़ जाते हैं। देखो अभी ये जुड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों जुड़ने के बाद क्या करते हैं, इनको उदासीन कर देते हैं। कैथोड को क्या कर देते हैं, उदासीन। उदासीन का मतलब है ना तो नेगेटिव चार्ज होते हैं और ना ही पॉजिटिव। तो उदासीन होने के बाद इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने से क्या होता है कि उदासीन अणु या परमाणु इन छड़ों पर एकत्रित हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाते हैं, और एकत्रित होने के पश्चात वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है उसे शुरू कर देते हैं। उसी प्रवाह के कारण जो हमारा इलेक्ट्रोड पर आवेश उत्पन्न, जो वहां पर आवेश उत्पन्न होगा, उस आवेश को खत्म करने के साथ साथ ये परमाणु और अणु एक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और वही रासायनिक अभिक्रिया हमारी अपघटनी अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यदि हम बात करें तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर अपचयन होता है। ऑक्सीकरण कहाँ होता है, एनोड पर, और अपचयन होता है कैथोड पर।
दोस्तों समझ में आ गया होगा। यानी एक ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस सेल में एक विलयन भरा होता है, विद्युत अपघट्य विलयन। उसमें क्या होता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की ओर गति करता है, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर गति करता है। ये दोनों मिलकर के उदासीन बनाते हैं और जब उदासीन विलयन बन जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित होने के पश्चात वह एक आवेश उत्पन्न करता है और उस आवेश को अणु या परमाणु जो होते हैं उदासीन, वो क्या करते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और उस रासायनिक अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। उस अपघटन अभिक्रिया में मैंने समझाया था कि एग्जाम्पल से आपको कि जिंक क्लोराइड, ये हमने क्या लिया था, विद्युत अपघटन विलयन मानो जिंक क्लोराइड ले लिया। जिंक क्लोराइड पर जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, जिंक और क्लोराइड में यानी क्लोरीन और जिंक में अलग अलग टूट जाएगा। क्लोरीन नेगेटिव है तो एनोड के साथ क्रिया करेगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव यानी कैथोड के साथ क्रिया करेगा। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से क्रिया करने के पश्चात उदासीन अणु बन जाते हैं। छात्रों बात कर रहे थे नंबर 2 हमारा सेल का दूसरा पार्ट आता है और पहला पार्ट था हमारा विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा आता है वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यानी कहें कि रासायनिक ऊर्जा को, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को बदल दे वैद्युत ऊर्जा में, उसे कहेंगे हम वैद्युत रासायनिक सेल। इस सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन स्वतः ही होते हैं। इस प्रकार के सेल में ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ स्वतः ही होती हैं, तो इसलिए हम इस सेल को रेडॉक्स सेल भी कह देते हैं, रेडॉक्स सेल कहते हैं। और इस सेल को सबसे पहले 1778 में गैल्वेनी ने और 1800 में वोल्टा ने इस सेल को बनाया था और इस पर अध्ययन किया था, तो इसलिए इसको गैल्वेनी सेल भी कहा जाता है और वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। तो यानी दोनों सेल में मेन रूप से अंतर क्या है कि विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इस वैद्युत रासायनिक सेल को रेडॉक्स सेल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं और सबसे पहले गैल्वेनी और वोल्टा ने इसको बनाया था, इसलिए इसको गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। तो ये हमारा जो दोनों प्रकार के सेल थे, इससे ही रिलेटेड एक गैल्वेनिक सेल के प्रकार का ही एक अन्य सेल आता है जिसे हम डैनियल सेल भी कहते हैं, जो लगभग इसी प्रकार का होता है। और ये लगभग डैनियल सेल जो होता है वो एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल ही होता है। तो दोस्तों जो सेल था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि फिर भी आपको कोई समस्या है तो उसको पढ़ने के बाद हमें कमेंट करके बताएं कि यदि कोई समस्या है तो उसका हम आपके लिए समाधान कर सकें। धन्यवाद।